मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन हम और आप अपने कर्मों से, अपनी भावनाओं से ये डिसाइड करेंगे कि हमें अगला जीवन मानव जीवन का मिले या पशु जीवन, या वर्तमान जीवन को भी हम कैसे जिएंगे, मानवों की तरह या पशुओं की तरह। और अगर हम अपना वर्तमान जीवन पशुओं की तरह जिएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे आने वाले जीवन में पशु जैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो हम लोग पिछली बार कहाँ तक थे? किसी ने नोट किया था? आप लोग नोट्स बनाते नहीं, सब लोगों को अपना डायरी पेन लेकर के आना चाहिए। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमहव्ययम् विवस्वानमन्वे प्राह मनुरिक्षाकवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दी थी। श्रीमद् भगवद गीता 4:1। यदि हम श्री भगवद गीता का अध्ययन आधुनिक शिक्षा से अर्जित ज्ञान या अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के अनुसार करने लगे तो निश्चित ही हम त्रुटि करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता को इस प्रकार से समझ पाना संभव नहीं है। इसके लिए सावधानी पूर्वक अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। पूर्व युगों में मनगढ़ंत व्याख्याओं और कपोल कल्पनाओं के कारण श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक तात्पर्य लुप्त हो गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर इन्हें पुनः स्थापित किया। एवं परंपरा प्राप्तिम राजऋषियो विदुः सकालनेह मेहता योगो नष्टा परंतपा स एवायम मया हितेह योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तमम। हे परंतप अर्जुन, यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने इसी विधि से उसे जाना, परंतु कालक्रम से वह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया है। परमेश्वर से हमारे संबंध का वही प्राचीन विज्ञान आज मैंने तुमसे कहा, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता 4:2-3। अतः स्पष्ट है, कोई व्यक्ति अर्जुन का अनुगमन करते हुए भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होता है, वही श्रीमद् भगवद गीता और अन्य समस्त वैदिक साहित्यों का तात्पर्य समझ सकता है। तो वास्तविकता में कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है? आप सब भौतिक शिक्षा ले रहे हो, तो भौतिक ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है? कैसे आप भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हो? आपने भौतिक ज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आप सीख रहे हो, इस ज्ञान को, ये मैथ के ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है? कैसे आप लोग लेते हो? कौन बताएगा आप में से? कोई बताना चाहेगा? स्कूल जाते हैं और टीचर से सीखते हैं। ठीक है, और कुछ? कोई और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? हाँ, जो टीचर बताता है उसको होमवर्क करते हैं, उसकी एक्सरसाइज लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे टीचर बताता है वैसे ही उसको समझते हैं। उसे अपने हिसाब नहीं लगाते, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, मेरे हिसाब से ऐसा होगा, ऐसा नहीं करते। जैसा टीचर ने बताया है वैसे ही करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? वेरी गुड। क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं कहीं भी हम कुछ भी समझने लगे। अगर हमें मैथ सीखना है तो सबसे पहले हम 1 2 3 सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं, प्लस माइनस सीखते हैं, है ना, गुणा भाग सीखते हैं, फिर एलसीएम एमसीएम सीखते हैं। ऐसे तो बढ़ते हैं आप लोग, बिल्कुल सही। और नोट्स बनाते हैं। ठीक है,
और कोई भी कुछ ऐड करना चाहेगा? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे टीचर से नहीं सीखते हैं। आप देखते हैं कि इस टीचर ने क्या अपने टीचर से सीखा है कि नहीं सीखा, तभी तो उससे सीखते हैं भाई। अगर किसी टीचर ने अपने टीचर से नहीं सीखा और उसने अपने टीचर से नहीं कहा तो उसे क्या सिखाएगा? तो कोई भी ज्ञान, अगर आप 10th की मैथ का ज्ञान लेते हो, 12th की मैथ का ज्ञान लेते हो, तो कैसे मिलता है? आप 10th 12th के टीचर से सीखते हो और उस 10th 12th के टीचर ने अपने टीचर से सीखा होता है और उसने अपने टीचर से, और ये परंपरा चली आ रही बराबर का नहीं आ रही। कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी टीचर को किसी ने सिखाया? ऐसा नहीं है ना, किसी ने किसी से तो किसी ने सीखा है ना, तभी तो आ रहा। तो इसे बोलते हैं प्रमाणित परंपरा। तो ये तरीका है भौतिक ज्ञान लेने का, ठीक है ना। और बल्कि भौतिक ज्ञान नहीं, कोई भी ज्ञान अगर लिया जाए तो तरीका यही है। तो अगर आध्यात्मिक ज्ञान आप लोगे तब कैसे लेते हो आप लोग बताओ? आध्यात्मिक ज्ञान मतलब गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान कैसे लेते हो आप लोग बताओ? लेते हैं? कितने लोग लेते हैं बताओ? इच्छा लेते हैं, जो इच्छा होता है कि वही लोग लेते हैं। जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, मतलब भिक्षा नहीं, दीक्षा। हाँ हाँ, ठीक है। जनरल समाज में लोग आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। आपके माता पिताजी ने लिया, चाचा ताऊ ने लिया, कैसे लिया? भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले रहे। किसी के माता पिताजी ले रहे बताओ? चाचा ताऊ कोई ले रहा है? लेते भी हैं तो क्या करते हैं? अपनी मनमर्जी से गीता उठा लेंगे, खोल लेंगे, पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे और उसको समझेंगे नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति इसको समझेगा नहीं अपने गुरु से, तो फिर कैसे समझ सकता है? बात समझ रहे हैं आप? भाई किसी विषय को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा ना उसके टीचर से, तभी तो हम समझ पाएंगे। जैसे अभी आपने बताया मैथ के लिए आप लोग क्या करते हो? मैथ के टीचर से सीखते हो, किताब से सीखते हो, टीचर से। किताब माध्यम होती है लेकिन सिखाने वाला टीचर होता है। और गीता रामायण हम लोग, हमारे समाज में लोग कैसे सीखते हैं? खुद से। कोई गुरु के पास नहीं जाता, विरला कोई जाता भी है। आप जैसे लोग बिना डायरी पेन के आ जाते हो, है ना। कभी किसी स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में बिना डायरी पेन के गए हो? कॉपी पेन के बिना गए? क्यों गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां आपको सीखना था। अरे टीचर पढ़ाएगा, हमारे पास हम नोट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो सीखने की इच्छा थी ना, तभी तो आप करते हो। और इस संसार में कोई समाज में सीखने के लिए जाता है डायरी पेन लेकर के? आप भी नहीं आते, क्योंकि यहां आप सीखने नहीं, आप देखने आ रहे हो क्या चल रहा है। चलो हम भी थोड़ा दिन देखते हैं, एक आध दिन जाते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, अपन और कुछ करेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है वहां संडे जाए। और कौन हमने फीस जमा की है? क्योंकि स्कूल में तो आपको किसी ट्यूशन में तब प्रवेश करवाया जाता है जब पहले बोला जाता है भाई आप अपना फीस जमा कर दो। अब आप पैसे जमा कर चुके हो तो अब आप बन चुके हो, अब आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अपने पैसे की चिंता है कि आपके पैसे यूं ही न चले जाएं। और यहां हम आपको कैसे सिखा रहे हैं? निःशुल्क सिखा रहे हैं। तो आपको मन क्या करता है? और अपनी मर्जी, आ जाएंगे आएंगे, नहीं अगली बार नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अपना क्या नुकसान हो रहा है? सोचते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज, कोई हमारे मन में ऐसी भावना भी नहीं है कि हमको गीता सीखनी सीखनी है। जैसे मैं
सीखना ही सीखना है, ये भावना होती है सब में कि नहीं होती? किसी के मन में ऐसी भावना है कि हम मैथ से नहीं सीखें? होता है किसी के मन में? बेसिक तो सब सीखते ही हैं कि नहीं सीखते? आप में से कोई व्यक्ति है जो कहे कि नहीं मैं मैथ को 5th क्लास भी पास नहीं करूंगा, मैथ की 2nd क्लास भी पास नहीं करूंगा? नहीं होता ना, सब कोशिश करते हैं कि भाई मैथ तो आनी चाहिए। और किससे सीखते हैं? टीचर से सीखते हैं। तो ऐसे ही गीता के विषय में यहां चर्चा चल रही है। भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने किसे दिया था? सूर्यदेव विवस्वान। अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन को ही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान तुमसे पहले मैं सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूं, यानी करोड़ों वर्ष पहले। तो अर्जुन पूछते हैं सूर्यदेव विवस्वान तो मुझसे ज्येष्ठ हैं, तो उनको आपने ये ज्ञान कब दिया? तो भगवान कहते हैं कि आपके कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन आपको उसका स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे उसका स्मरण है। और भगवान बताते हैं मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने फिर मानव जाति के पिता मनु को दिया, और मनु ने ये ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे करके ये ज्ञान परंपरा से आया। ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ। अच्छा मुझे एक बात, मान लो आप 12th की मैथ सीखने जा रहे हो, तो 12th की मैथ सीखी आपने 12th के टीचर से, उसने सीखी अपने टीचर से, उसने सीखी अपने टीचर से, और उसके कोई टीचर है ही नहीं, तो नीचे 12th की मैथ सही आएगी? संभव है? नहीं। तो जब मैथ की बात आती है तब तो हम प्रमाणित टीचर के पास ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हमें आए मैथ सिखाने लगे और हम उससे सीखने लगते हैं। ऐसा करते हो आप? और जब गीता के ज्ञान की बात आती है तब हम लोग क्या करते हैं? कोई भी दाढ़ी बड़ी हो, कोई भी धोती कुर्ता पहने हो, और बोले हाँ बताओ बाबा जी गीता का ज्ञान दीजिए आप मुझे। तब हमारी बुद्धि घास चरने चली जाती है। ये नहीं पूछते भाई आपके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, आप किस परंपरा से हैं, आप बताइए, है ना? कोई पूछता है? किसी को ज्ञान ही नहीं है। कोई भी बस गीता खोले या राम रहीम कृष्ण की बात करने लगे, हम बोलते हाँ बाबा जी बताओ क्या कह रहे हो, क्योंकि हमें कुछ सुनना समझना है ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो प्रमाणित परंपरा के द्वारा। तो भगवान बता रहे हैं ये परंपरा कैसे आए। सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उनसे मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, ऐसे करके पूरी परंपरा आ रही। तो ये ज्ञान जो है गीता का ज्ञान वैसे ही है जैसे मैथ का ज्ञान। मैथ का ज्ञान परफेक्ट होता है कि नहीं होता? जैसे 2 और 2 4, सब बोलते हैं 4, कोई 5 नहीं बोलता। और अगर कोई बोलता है तो तुरंत हम लोग बोलते हैं तुम गलत बोल रहे हो। होता है कि नहीं? और अगर आध्यात्म में किसी से पूछा जाए कौन है भगवान, तो कितने उत्तर हो जाते हैं? बहुत सारे। परमात्मा के विषय पूछा, परमात्मा कौन है, कहां रहता है, कैसा है, तो इसका एक उत्तर मिलेगा? सब लोग एक उत्तर देंगे? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान प्रमाणित परंपरा से नहीं लिया जा रहा। अगर आप गीता को सीखोगे और जो इसकी प्रमाणित टीकाएं हैं उनको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है। भगवत गीता बता रही है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि अगर आपको ज्ञान लेना है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, परंपरा से लेना चाहिए, प्रमाणित परंपरा। जैसे आप लोग 10th करते हो तो किसी बोर्ड से करते हो ना, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, होता है कि नहीं होता? और आध्यात्मिक ज्ञान का कोई बोर्ड है? नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान की भी परंपरा है, प्रमाणित आचार्य हैं, और इसका शास्त्रों में वर्णन है। 4 प्रमुख आचार्य हैं। भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया?
शिव जी को, ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को और 4 कुमारों को। और इन चारों से परंपराएं चली। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया जिस परंपरा में, उसमें प्रमुख आचार्य हुए माधवाचार्य। नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने माधवाचार्य का नाम नहीं सुना? जिन्होंने नहीं सुना, ठीक है। दूसरे आचार्य हैं रामानुजाचार्य। कितने लोग हैं जिन्होंने रामानुजाचार्य का नाम नहीं सुना? और तीसरे हैं निम्बारकाचार्य। कितने लोग हैं जिन्होंने निम्बारकाचार्य का नाम भी नहीं सुना? तो हमने सुना क्या है? और चौथे का तो सुना ही नहीं होगा, फिर विष्णु स्वामी। बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना पता है आपको? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की किसी को परवाह नहीं है। हमको लगता है क्या रामानुजाचार्य से क्या लेना देना, निम्बारकाचार्य से क्या लेना देना, हमें इनसे क्या करना। लेकिन वास्तविकता में अगर आप सत्य को जानना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्या दिया है। जब पढ़ोगे ना इन लोगों को, तब पता चलेगा अरे हम तो बिल्कुल गधे हैं, कोई नॉलेज नहीं है। इनका इतना विस्तृत ज्ञान है कि आप उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ करके आप कहोगे कोई इंसान भी इतना विद्वान हो सकता है। इतनी नॉलेज इन लोगों के ग्रंथ जो लिखे हुए हैं, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, इनको थोड़ा पढ़ो। आजकल आप लोग गूगल बाबा की शरण में चले जाते हो, तुरंत जाते हो ना, डालना जरा रामानुजाचार्य कौन है, तुरंत पता चल जाएगा। वो बताएंगे आपको ये क्या है। रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, डालो पता चलेगा सब ये कौन है, क्या थे। तो ये प्रमुख आचार्य हैं 4 परंपराओं के। इनसे जो आप जो अयोध्या में गए हो ना कभी, आपको जो ये तिलक लगाए मिलते हैं, चौड़ा सा तिलक लगाते हैं, माथा पूरा बीच में रेड होता है, ये सब रामानुजाचार्य संप्रदाय के हैं। हम लोग जो तिलक लगाते हैं ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय का तिलक है, माधवाचार्य परंपरा में। चैतन्य महाप्रभु आए तो ये गौड़ीय वैष्णवों का तिलक है। लेकिन आज के समय में एक भेड़ चाल में है मनुष्य। हमने पिछले सेशन में भी चर्चा किया कि हम लोग मनुष्य के रूप में पशु जैसे हैं। आप में से कितने लोग आज पहली बार आए हो? 400 लोग हैं जो पहली बार आए। तो जो पहली बार आए हैं, पहले तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस भौतिक जगत में आज आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, और लगता है ये तो फालतू की चीज है। लेकिन आप में से काफी लोग नए आए हैं, तो मैं इस चर्चा के साथ साथ एक मूल चर्चा आपको बताना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि आप वास्तविकता में हो कौन? जो पहले आ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा कर चुके हैं, वो नहीं, जो नए लोग हैं उनसे मुझे पूछना है। अगर आपसे सत्य परिचय पूछा जाए, सत्य मतलब समझते हैं? जो नए लोग आए हैं वो बताएंगे सत्य का मतलब क्या है। जो पहली बार आए हैं वो बताएंगे अपनी समझ के अनुसार सत्य का मतलब क्या है। कोई बताना चाहेगा? सत्य का मतलब क्या है, मैं अर्थ पूछ रहा हूं। परमात्मा है, ये आंसर सही दिया, परमात्मा सत्य है, ठीक है। लेकिन सत्य का अर्थ क्या है? अगर बोला जाए सत्य की परिभाषा दो, कैसे आप डिफाइन करोगे कि ये सत्य है? हाँ, जिसको बदला ना जा सके, जो हमेशा से है और हमेशा रहे, उसको क्या बोलते हैं? सत्य। और जो बदल जाए वो सत्य। ठीक बात है, इस परिभाषा से संतुष्ट हो आप लोग? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो, अब ये जो शरीर है हमारा, ये सत्य है। क्यों?
क्यों सत्य नहीं है? ये बदल रहा है, बदल जाएगा नहीं, बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। अगर आपकी ही बचपन शैशवावस्था की फोटो दिखाई दी, आप अपनी पहचान नहीं पाओगे। मैं ये सारे आप जितने लोग बैठे हो, आप सबकी एक महीने की फोटो ले ली जाए और मिला दी जाए, कहें अपनी निकाल लो, निकाल पाओगे? आपकी फोटो है भाई, या किसी और की है? आपकी, निकाल पाओगे अपने को? क्योंकि वो वाला देह खत्म हो गया, अंत हो गया, बदल गया। और अभी जो देह है, ये भी कुछ साल बाद बदल जाएगा। तो जो बदल रहा है, ये सत्य नहीं है। फिर क्या सत्य है बताओ? नहीं, मृत्यु सत्य नहीं है। ये संसार भौतिक जगत में बोलते हैं मृत्यु सत्य है, नहीं, मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? चलो बता दें, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं मृत्यु का मतलब क्या है। मृत्यु किसकी होती है बताओ? जिसका जन्म होता है। तो किसका जन्म होता है? सारी चीजों मतलब सबका जन्म, हर एक चीज का जन्म, हर एक चीज का जन्म होता है, सब जन्म लेते हैं। तो जो जन्म लेते हैं, शरीर, हमारा शरीर का जन्म होता है ना, तो ये शरीर किससे बना है? पांच तत्व से। किन से पांच? कौन से पांच पांच तत्व हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पांच तत्वों से बने। अभी मृत्यु होता है तब क्या होता है? अग्नि, अग्नि में मिल गई, मिलती है। वायु, वायु में मिल गई। जल, जल में मिल गया। किसका मृत्यु हुआ? मृत्यु सत्य नहीं है। सत्य का मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहे। आध्यात्मिक जगत में मृत्यु नहीं है, इस भौतिक जगत में मृत्यु है। यहां किसी ने जन्म लिया है तो उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मृत्यु नाम की चीज नहीं है। मृत्यु सत्य नहीं है। फिर क्या सत्य है? आत्मा। ये आत्मा क्या है? कौन आत्मा है? कहां आत्मा है? हम लोग पहले के सेशन जो हो चुके हैं, जो नए लोग हैं, आप लोग किसी न किसी भक्त के संपर्क में आए होंगे, तो जो भक्त जिसको इनवाइट किया है, उससे निवेदन है कि आप जो नए लोग हो, ये एक बार पहले गीता का सेशन, सेमिनार जो है ना, वो सुन लो। इन लोगों को, सबको, जो नए लोग हैं ना, जो आज पहली बार आए हैं, हो सके तो इनके साथ आधे घंटे बैठ के इनको फर्स्ट सेमिनार सुना दो, लैपटॉप पे लगा के। जो नए लोग हैं केवल, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो नए लोगों को थोड़ा सा सुनाओ, तो आप समझ पाओगे कि आपको, अभी आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, आपको यही नहीं पता है आप कौन हो। आपको बचपन से बताया गया ये तुम्हारा नाक है, ये आंख है, ये कान है, ये शरीर है, और तुम सोच रहे हो तुम शरीर हो, लेकिन वास्तविकता में ये सत्य नहीं है। तो इन सबको आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गीता का जो ज्ञान है वो कैसे मिलता है? प्रमाणित परंपरा से। और कोई भी ज्ञान हो, गीता का ज्ञान क्या, वो हम हमेशा प्रमाणित गुरु परंपरा से ही लेते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि मैथ का नॉलेज लेना है, आपको मैथ सीखनी है, और आप किसी भी हिस्ट्री टीचर के पास चले जाओ, बोले मैथ सिखा दो, और आप तर्क करो, अरे टीचर तो टीचर है, ये भी टीचर है, वो भी टीचर है। लेकिन चूंकि आपको भौतिक नॉलेज है, तो आप बोलते हो अरे हिस्ट्री का टीचर मैथ कैसे सिखा देगा। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक ज्ञान की, तो कोई भी साधु दिखता है, धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए, तो आपको क्या लगता है ये गीता सिखा देगा। लेकिन आप अपना बुद्धि का विवेक खो देते हो, और आप ये नहीं समझते कि अरे इसने अगर अपने गुरु से सीखा होगा
इसे ब्रह्म विद्या, गीता को बोलते हैं ब्रह्म विद्या, परा विद्या, आध्यात्म विद्या, श्रेष्ठ विद्या, राज विद्या। जितनी विद्याएं आप लोगों ने ली हैं, ये सारी विद्याएं कैसी हैं? जड़ विद्या है। और जो गीता की विद्या है, कैसी विद्या है? परा विद्या है, चेतन विद्या है। भौतिक जगत में आप जो कुछ सीखे हो सब पदार्थों से संबंधित है, और गीता में जो शिक्षा है वो आत्मा से संबंधित है, वो पदार्थों से संबंधित नहीं है, वो अग्नि जल वायु आकाश से संबंधित नहीं है। गीता में जो ज्ञान है वो आत्मा से संबंधित है, परमात्मा से संबंधित है। तो आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो आपको गुरु के सानिध्य में प्राप्त होता है, लेकिन गुरु प्रमाणित परंपरा में होना चाहिए। इसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे करके शिष्य परंपरा से ये ज्ञान नीचे तक आया है। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने इसी विधि से उसे जाना, परंतु कालक्रम में वह परंपरा खंडित हो गई है, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त हो गया है। भगवान कह रहे हैं कि ये मैंने विवस्वान को दिया, उससे मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे करके परंपरा आई, लेकिन बीच में ये ज्ञान लुप्त हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान पुनः दे रहा हूं। और ये कब की बात है? आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों के लिए दिया। परमेश्वर से हमारे संबंध का वही प्राचीन विज्ञान आज मैंने तुमसे कहा, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अतः स्पष्ट है कि जो कोई व्यक्ति अर्जुन का अनुगमन करते हैं, भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होता है, वही भगवत गीता और समस्त वैदिक साहित्यों के तात्पर्य को समझ सकता है। वेद 4 हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद 108 हैं, जैसे ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि। हमारी समझ से आप लोगों ने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता भी सम्मिलित है। यह साहित्य किसी विशेष मानव समुदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव समाज के लिए है। संपूर्ण मानव समाज इस मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान का लाभ उठा रख सकता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु इसका लक्ष्य भगवान, ब्रह्मांड और स्वयं को जानने के लिए है। यह मनुष्य शरीर केवल पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। पशु क्या करते हैं? सारे पशु पक्षी अगर ध्यान दिया जाए, ये लोग क्या करते हैं? 4 कार्य करते हैं। खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और हम लोग पशुओं से श्रेष्ठ हैं। अगर आप मानते हो आप पशु से श्रेष्ठ हो, तो बताओ इन 4 के अलावा क्या 5वां कार्य करते हो? यही 4 कार्य तो आप कर रहे हो। खाते हो, सोते हो, मैथुन करते हो और अपनी सुरक्षा की योजनाएं बनाते हो। तो हम पशुओं से भिन्न कैसे हैं? जो पशु कर रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं। और बल्कि समाज में क्या बोला जाता है? किसी को कब सेटल हो गया, जब वो ये 4 कार्य अच्छे तरीके से करता है, तब माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा बेटा एक अच्छा पशु बन गया है, क्योंकि उसका आहार अच्छा चल रहा है, वो 5 स्टार होटल में जा रहा है, 7 स्टार होटल में भोजन करने जा रहा है, उसने खूब पैसे कमाए हैं, आहार उसका अच्छा चल रहा है, निद्रा उसकी अच्छी हो रही है ना? निद्रा मतलब सो रहा है आराम से। अगर नींद नहीं आ रही तो माँ बाप परेशान होते कि नहीं होते? मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही, परेशान है। उसका भोजन अगर नहीं होता तो माता पिता परेशान होते कि नहीं होते? मेरा बेटे को खाने का नहीं है, वो बड़ा परेशान है ना?
या किसी का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो, बेटा का विवाह ना हो, बेटी की विवाह ना हो, तो माता पिता परेशान होते हैं ना कि अरे भाई मेरे बेटे का मैथुन जीवन अच्छा नहीं है। और चौथी चीज सुरक्षा। सुरक्षा बहुत व्यापक शब्द है। विभिन्न प्रकार से सुरक्षा की योजना लेना, हेल्थ पॉलिसी लेना, लाइफ इंश्योरेंस लेना, सेविंग्स करना, घर बनाना, लाइसेंस लेना, बहुत व्यापक है सुरक्षा शब्द। तो आजकल सब माता पिता क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा 4 चीजें अच्छे से करने लगे तो मेरा बेटा सेट हो गया। होता है कि नहीं होता? अच्छे से भोजन करे, अच्छे से नींद ले, अच्छे से वैवाहिक जीवन हो, और अच्छे से सुरक्षा की विभिन्न योजनाएं ले। लेकिन अगर वो 4 कार्य अच्छे से कर रहा है तो वो क्या हुआ, एक अच्छा पशु। तो पशु और मनुष्य में भेद क्या है? क्या कोई भेद है? क्या लगता है आपको, कोई भेद है? नए लोग बताएंगे। आप में और पशु में क्या भेद है बताओ? 4 कार्य पशु कर रहे हैं, 4 आप कर रहे हो। आप पशुओं से स्पेशल कैसे हो बताओ? कोई बताना चाहेगा? कि हम पशुओं से इस तरह से भिन्न हैं कि हम लोग ज्ञान ले सकते हैं, प्रभु जी का गुणगान सुन सकते हैं, तो जानवर वो नहीं करते। हाँ, पशु सत्य को नहीं समझ सकता, परमात्मा को नहीं समझ सकता, आत्मा को नहीं समझ सकता, गीता को नहीं समझ सकता, भागवत नहीं समझ सकता, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग समझते नहीं। कितने, आज का कितना यूथ ऐसा है जो गीता समझ रहा है बताओ जरा? रामायण समझ रहा हो, भागवत समझ रहा हो, कोई है आजकल ऐसा? कोई नहीं। गीता हमारी उम्र की चीज थोड़ी है। बाबा पढ़ेंगे, जो आंख में दिखाई नहीं देगा, उनको कान से सुनाई नहीं देगा, तब पढ़ी जाएगी गीता रामायण। अभी थोड़ी हमारी उम्र है, अभी तो उम्र है हमारी मजा करने का, है ना? सोचते हैं ऐसा कि नहीं सोचते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ज्ञान लेने की सही उम्र क्या है? सही उम्र, वैसे तो ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं है, कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन ज्ञान लेने की सही उम्र क्या है? कब? बताओ, हमको बताओ, लाल टी शर्ट, हमसे बताओ। अरे आपस में नहीं, हमको बताओ कब से लिया जाए? कोई भी ज्ञान हो, मैं कह रहा हूं कोई भी ज्ञान है, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, कोई भी ज्ञान कम से कम कौन सी अवस्था सही है, इससे ज्ञान लिया जा सकता है? 5 साल। वेरी गुड। 5 साल की अवस्था से। अच्छा 5 ही क्यों? हम कहें ज्ञान ही लेना है, 70 साल पे ले लेंगे, ले सकते हैं। तो कोई नुकसान होगा कि ठीक है? नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज कि अगर हमने 70 साल पे कोई ज्ञान लिया तो उसका उपयोग हम 70 के बाद ही तो कर पाएंगे, और पूरा 70 साल हमने गंवा दिया अज्ञानता में। यही भूल आज का हमारा हिंदू समाज कर रहा है, सनातन धर्म के हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, 5 साल की अवस्था से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेते, जबकि आप देखेंगे हमारे मुस्लिम भाई इस मामले में बड़े ईमानदार हैं। वो अपने बच्चों को 5 साल की अवस्था से मदरसे में भेज देते हैं, और वो वहां जाकर के प्रॉपर कलमा सीखते हैं, वो वहां बैठ करके प्रॉपर नमाज पढ़ते हैं, वो प्रॉपर प्रेयर्स करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता उनको बचपन से बोलते हैं नहीं जाओ। और उसका परिणाम क्या होता है, इससे वो सब आपस में भगवान के कारण, अपने धार्मिक शिक्षा के कारण संगठित होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? हम लोग संगठित होते हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा कोई दीन ईमान है ही नहीं, हम कोई आध्यात्मिक चेतना को लेकर समर्पित है ही नहीं। आप देखेंगे, अच्छा आप देखिए, कभी किसी मुस्लिम भाई को किसी मौलवी की बुराई करते आपने सुना है?
आज तक बताओ। और हम लोग अपने संत महात्माओं को खुलेआम बुराई करते कि नहीं करते? कुछ भी जरा रहे, पता नहीं ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, जो तो अच्छे नहीं है वो वैसे। और जबकि आप अगर देखेंगे तो कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने धर्म आचार्यों का बड़ा सम्मान करते हैं। इसी के कारण वो लोग संगठित होते हैं। और हम लोग अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को बिल्कुल पीछे रखते हैं, बोले नहीं पढ़ो लिखो, भौतिक जीवन में बहुत कुछ करो, यही सब कुछ है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं करते हैं, समझते हैं, तो आप सुरक्षित नहीं हैं इस भौतिक जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में आप सुरक्षित रहें, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, तो हम सबको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान आया कहां से है, इसका मूल स्रोत कौन है? भगवान। और भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया जब सृष्टि का शुभारंभ किया, 4 वेदों के रूप में। आपने सुना है 4 वेद के नाम? ठीक है। आप देखते हैं ये धार्मिक शिक्षा केवल हिंदुओं में है? सब में है। ईसाइयों में है। उनका धार्मिक ग्रंथ क्या है? बाइबल। वेरी गुड। ईसाई लोग बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान। वो लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सिखों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, है ना? वो लोग पढ़ते हैं। और आपका धार्मिक ग्रंथ गीता रामायण, और आप लोग नहीं पढ़ते हैं। यही आप में और उनमें अंतर है। और जबकि ये मुस्लिम धर्म या कुरान कब आई? कब आई लगभग, अंदाजा है किसी को? नहीं, 1500 साल पहले। बाइबल आई 2000 साल पहले, और गुरु ग्रंथ साहब आया 500 साल पहले। तो आप मुझे बताओ, जब 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, 1400 साल पहले कुरान नहीं थी, 2000 साल पहले बाइबल नहीं थी, तो क्या भगवान नहीं थे या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था? था कि नहीं था? तो क्या था? ये वेद थे, ये गीता थी, ये उपनिषद थे। भगवान बता रहे हैं ये गीता का ज्ञान अर्जुन को 5000 साल पहले दिया। तो जब 5000 साल पहले अर्जुन को ज्ञान मिल रहा था, तब दुनिया में कोई मुसलमान नाम की चीज नहीं थी, कोई भी ईसाई नाम का चीज नहीं था, कोई भी सिख नाम की चीज नहीं थी। तो ये जो बाइबल में ज्ञान है, कुरान में ज्ञान है, गुरु ग्रंथ साहब में ज्ञान है, ये कहां से आया? वेदों से आया, कोई अलग नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि हम मूल हैं, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं, हम गीता को समझते नहीं। हम गीता को सिखा रहे हैं, एक एक श्लोक, लोग सीखते नहीं। आज सुबह गीता की क्लास ले रहे थे। हर संडे को हम एक एक श्लोक सिखाते हैं, यूट्यूब और जूम ऐप के माध्यम से, है ना? पूरे दुनिया से, यूएस से, भारत से लगभग 300-350 लोग रेगुलर हर संडे एकत्रित होते हैं। आज आप लोग थे, कितने लोग थे उसमें? हाँ ठीक है। बहुत से लोग नए लोग हैं, शायद उनको जानकारी नहीं होगी। पुराने लोग हैं, वो लोग आते हैं, ठीक है। तो उसको सीखना चाहिए, उसको सुनोगे समझोगे तो आप धीरे धीरे सीख पाओगे। आपने 10th की मैथ को सीखने के लिए कितना समय दिया? नए लोगों से प्रश्न है। 1 साल। 1 साल में 10th की मैथ कोई सीख सकता है? 10 साल लगते हैं। पहले साल में आप क्या सीखते हो? 1 2 3 सीखते हो कि नहीं सीखते हो? फिर धीरे धीरे
प्लस माइनस सीखते हो, टेबल सीखते हो, और 10 साल जब देते हो तब 10वीं की किताब समझ पाते हो। होता है कि नहीं होता? और गीता सीखना कैसे चाहते हो? बोले बस आज आ गए सत्संग में, आज बता दो हमें, अगले संडे उम्मीद नहीं करना कि हम आएंगे, है ना? सोचते हैं ना हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, कोई भावना ही नहीं है हमारे अंदर अपने धर्म ग्रंथों को लेकर के। लेकिन इससे हम बड़े असुरक्षित हैं, क्योंकि हम इस शरीर के बाद भी हैं। इस शरीर के पहले भी थे और इस शरीर के बाद भी हैं। तो हम लोग इन सब शिक्षाओं को आने वाले समय में क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे सीखेंगे और समझेंगे और अपना मानव जीवन सफल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की